पुंछ के सुरनकोट और मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जिरावाली गली में दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दहशतगर्दाना हमले में कल शाम एक जवान शहीद हो गया था। हमले में 4 दीगर जवान भी जख्मी हो गए। फौज और पुलिस के जवानों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इस दहशतगर्दाना हमले के बाद खास तौर पर जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप मुलविस था। जिरावाला गली की तरफ इजाफी फोर्सेस को रवाना किया गया और इस सिलसिले में फौजी गाड़ियों की नकलो हमल देखी गई। पुंछ और राजौरी बेल्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और तलाशी का अमल तेज कर दिया गया है। और इस बीच पुंछ दहशतगर्दाना हमले की पूछताछ के सिलसिले में 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। तमाम 6 अफराद पुंछ के गुरसाई इलाके के मकामी हैं जहां हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि इस हमले में अमरीकी साख्ता M4 राइफल और AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। चीनी स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ है। लश्कर के दहशतगर्दाना हमले का भरपूर जवाब दिया गया। पिछले हमलों के बाद SOPs तैयार की गई है। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई बहुत जोरदार थी और दहशतगर्द भाग गए। लश्कर के इस ग्रुप को सज्जाद जट ने तरतीब दी है। पुंछ में शहीद होने वाले मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कॉर्पोरल विकी पहाड़े के जस्द खाकी को पोस्टमार्टम के लिए एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर लाया गया। उधमपुर में डॉक्टरों के बोर्ड के जरिए पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया। पुंछ में कल हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ आज राष्ट्रीय बजरंग दल की राजौरी यूनिट ने एहतजाज किया और एहतजाजियों ने पाकिस्तान का पुतला जलाया और मुरादपुर चौक में जबरदस्त मुजाहिरा भी किया। मैं सबसे पहले उस शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उस सैनिक को अपने चरणों में स्थान दे, उसके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और जो 4 जवान उसके साथ जो हैं वो घायल हैं, उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य करके उनको फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए भगवान जो है वो आशीर्वाद उनको दे। जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा लगातार पीर पंजाल इलाके के अंदर आतंकवादियों को भेजकर इसको फिर से आतंकवादी ग्रस्त क्षेत्र करना चाहता है, यहाँ को इस इलाके को दहलाना चाहता है, हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस लगातार उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है। लेकिन इसके साथ ही आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जितने आतंकवादी हैं इनको कोई ना कोई सपोर्ट जो है वो लोकल लेवल पे मिल रही है। कोई ना कोई इनको रहने खाने पीने का सहयोग जो है वो दे रहा है। सबसे पहले हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को उनको ढूंढकर बीच चौराहे के अंदर गोली मारने का काम करना चाहिए या उनको जेल के सलाखों के पीछे सड़ने के लिए डाल देना चाहिए। पुंछ में फौज की गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमले के बाद जिला रियासी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को हाई अलर्ट पर देखा जा रहा है, क्योंकि रियासी जिले की सरहद पुंछ, राजौरी और जम्मू के साथ मिलती है। रियासी पुलिस की ये कोशिश है कि पुंछ में दहशतगर्दाना हमले के बाद दहशतगर्द रियासी तक न पहुंच सके, क्योंकि दहशतगर्द हमेशा हसास इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां फैलाने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस एक अहम किरदार अदा कर रही है। जिला रियासी में आने वाले सयाहों की हिफाजत सिक्योरिटी फोर्सेस की अवलीन तरजीह है। इस वजह से तमाम दाखिली रास्तों और खारजी रास्तों को एहतियात से चेक किया जा रहा है। सेना के जवानों पर आतंकियों ने लगातार गोलीबारी जो की थी, उसके बाद जो है वो सुरक्षा बलों की जो मुस्तैदी है वो हर इलाके में जो है वो हाई अलर्ट पे देखी जा रही है। हम इस समय रियासी नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं जो जम्मू, पुंछ, राजौरी को जोड़ता है और इस इलाके को जो है वो कहीं ना कहीं इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जो है वो खंगाला जा रहा है। हर एक वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। जो आतंकी हमला करके जो फरार हुए हैं वो कहीं इस इलाके में ना घुसाएं, इसी सब के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी निगरानी रखी जा रही है। हर एक सुरक्षा कर्मी जो है वो हाई अलर्ट पर इस समय देखा जा रहा है। सादा वर्दी में भी जवान तैनात जरूर हैं। सेना के जवानों के ऊपर हमले लगातार आए दिन पुंछ और राजौरी इलाके में जो है वो देखे जा रहे हैं। इसी के चलते जो है वो ये सारा हाई अलर्ट जो है वो रखा गया है। फिलहाल रियासी जिला जो है वो पर्यटकों से जो है वो हमेशा सराबोर रहता है। पर्यटकों की सुरक्षा भी जो है वो इस समय रखना जो है वो सुरक्षा बलों की एक प्राथमिकता रह रही है और इसी सब के चलते जो है वो सारे के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो खंगाले जा रहे हैं।
सुरक्षा बल तैनात जरूर हैं, जो अपनी सुरक्षा के वजहों के साथ जो है वो हर एक वाहन की जो है वो पैनी तरीके से जो है वो निगाह रख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और साथ ही जो है वो उनके जो आई कार्ड हैं वो खासतौर पर जो है वो देखे जा रहे हैं कि आतंकी हमले में जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जो है वो मिली भगत ना हो। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पंजीनारा मजगुंड श्रीनगर में जलसे आम से खिताब किया। मीटिंग का एहतमाम इंचार्ज शालटेंग बनवालू इरफान अहमद शाह ने किया था और इजलास से पार्टी उम्मीदवार बराए पार्लिमानी हल्का श्रीनगर आगा सईद रुहुल मेहदी, जिला सदर श्रीनगर पीर आफाक अहमद आगा सईद यूसुफ ने भी खिताब किया। फारूक ने लोगों से कहा कि इस मरतबा सड़क और पानी के लिए नहीं, इलेक्शन नहीं है, बल्कि इस बार वजूद की लड़ाई है। खुदायन वोनमुत हर कंस मजहबस करो इज्जत, अगर तुम करो न तुंदिस मजहबस तन इज्जत, यह थो याद। इसलिए आज मुकाबल कि मुल्क बचा कि बच बचवा कि बचो। आज सवाल सड़क बनाव, स्कूल बनाव, आज अगर मुल्क बचो तो बचो। इसलिए बूझो तम दो क्या करो, बूझो मेन कत बड़ जरूरी तुम सारे माजन बेन बुजुर्गन बचन सारे जरूरी इन वोट यम दो वोट आसे सो मशीन छो सुर मशीन, यह थो याद सो छो सुर मशीन। इसलिए गई तुम अचो तथ कमरस मज ये मशीन थमस तथ बुझो तथा सो बिजली वोजिल बिजली या सब्ज बिजली सठा तथ मज सो लाइट दजान तथ कि तम पे वोट त्रवक तम पे गज आवाज इन मौजो बेलियो बुझो तथ गज आवाज इन अगर तथ सो बिजली फौरन गज नेरुन अमिस इंसान गज। श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त से आज़ाद उम्मीदवार मिर्जा सजाद हुसैन बेग ने कहा कि दफा 370 से मुतल्लिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया और अब इस की बात करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। मिर्जा ने रत्नीपुर पुलवामा में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सजाद ने कहा कि आज तक कश्मीरी अवाम की मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में सही नुमाइंदगी नहीं हुई है। बेग ने NC के साबिक मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी कारकर्दगी मायूस कुन रही है। आप भूल जाइए, इस टॉपिक को आप मीडिया वाले भी भूल जाए, क्योंकि हमारे आईन हिंद ने भी इसको तोड़ दिया है। अब हमें इसकी तरह बात करनी ज़रूरी नहीं है। अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, अगर कश्मीर डेवलपमेंट होता तो हम यहाँ पर नहीं आते। हम कोशिश कर रहे हैं कश्मीरियों के दिल कैसे डेवलप करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कश्मीरियों के दिल डेवलप करने हैं। दूसरा, अगर हम इस चीज़ को देखें, यहाँ पर इस काकपुरा की मैं बात करूँ, काकपुरा में आप देख लीजिए हमारे कितने नौजवान बंद है। क्या ये डेवलप है? हम अभी डेवलप नहीं हुए। जिस दिन हमारे बच्चे सामने होंगे, सारे बच्चे सामने होंगे, जो डेवलपमेंट, सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमारी वही है। जिन माओं के औलाद अभी जेलों में बंद पड़े हुए वो वापस आएंगे, उसी दिन कश्मीर डेवलप होगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आक्रमण पर एक्शन, नगर निगम ने होटलों को खंगाला, अनियमितताएं मिलने पर लगाया जुर्माना। आगरमालवा में 1 साल पहले गुम हुए युवक को परिवार से मिलवाया। सोशल मीडिया और पुलिस के पहल पर युवक को मिला परिवार। अहमदाबाद से लापता हुआ था युवक। अंबिकापुर में NH 130 पर अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत, 2.5 साल का मासूम और पिता घायल। सूरजपुर के धनेशपुर गांव में कांग्रेस नेता की दबंगई, महिला के साथ कांग्रेस नेता ने की मारपीट। पीड़ित महिला ने की ASP से शिकायत, जमीन विवाद में महिला की पिटाई का आरोप। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पत्थर खदान में हुए भयंकर धमाके ने 3 मजदूरों की ली जान। धमाके के वक्त खदान में विस्फोटक को एक ट्रक से नीचे उतारा जा रहा था। बद्रीनाथ धाम में हुई जबरदस्त बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ और केदार जाकर
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल की पंचायत लूरदिलो वार्ड नंबर 3 नियाबत सिंगलदान में जमीन खिसकने के वाकये में अब तक 3 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 7 मकानात खतरे में आ गए हैं। इंतजामिया ने तीनों मकानों को खाली करवा के लोगों को पंचायत घर में मुंतकिल किया। इलाके में लोग खौफजदा है। जमीन खिसकने की वजह से सिंगलदान तथा पानी सड़क में भी दरारें पड़ गई हैं। सिंगलदान से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये इलाका लगातार धंस रहा है। लोगों ने इस मौके पर रेलवे पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पूरे इलाके में जितने भी टनल्स के अंदर मिट्टी मलबा निकाला वो यहाँ पर डंप किया गया। उनका कहना है कि इसके दबाव की वजह से ही इलाकों में जमीन धंस रही है। इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए है। मुतासरीन ने इंतजामिया से मदद की अपील की है। मुसलसल जब मौसम साफ हो गया तो उसके बाद फिर से दरारें आस्ता आस्ता बढ़ने लगी इन 3 मकानों में। ये कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा मकान हैं इस वार्ड नंबर 3 में। दरारें जब बढ़ने लगी तो कल फिर अचानक से दरारें मकानों में बढ़ने लगी, जिससे हमें ज़्यादा खतरा लाहक हुआ और हमने आज सुबह तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को मुतल्ला किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई शुरू की और उन्होंने इन 3 मकानों के ऊपर नोटिसें लगाई कि आप इनको खाली करो और मुतल्लिका पंचायत घर में जाओ। तो हमने उनसे यही मुतालबा किया कि पंचायत घर में हम जाते, लेकिन हमारे पास माल मवेशी भी है। हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि हमें टेंट दिए जाए जब तक कुछ और बंदोबस्त हो जाएगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, आप खुद इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी जो पूरी यहाँ फैमिली है, मैं यहाँ पे हमसाया हूँ, सब जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के रहने मतलब उस ज़मरे में आते हैं। तो हमारे पास पूरी उम्र एक जायदाद होती है, कितना कुछ इंसान करता है घर के लिए। इस वक्त ये बेघर हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर आगे बच्चे स्कूल जाते हैं, कहाँ उनका रहायश होगा, कैसे घर की फैसिलिटी होगी। बिल्कुल एक तो शेड के नीचे जाएंगे और वहाँ किस तरह ये ज़िंदगी बसर करें। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इनके बारे में फौरी तौर मज़ीद कोई अच्छे इकदाम उठाएं। तो अभी इनके जो आपने देखा इसकी तस्वीरें ली होगी, 3 के 3 मकान बिल्कुल डैमेज हो गए। आपने देखा होगा जो अभी तक हम सामान बाहर निकाल रहे थे, बिल्कुल तीनों के तीनों मकान हमने खाली कर दिए हैं। यहाँ रेलवे की वजह से जो संगलदान रेलवे स्टेशन इतनी मिसाल वहाँ से मिट्टी उठाएगी और टंडल से जितना भी मार्क निकला वो इसी डंपिंग में ओवरलोड की वजह से नाला पूरा 10 या 40 मीटर नाला उस साइड चला गया है। यहाँ पे 3 मकान अभी गिर रहे हैं, उनमें दरारें पड़ गई। उसके साथ साथ में ही हमारे मकान भी क्रैक हो गए और इसकी जिम्मेदार रेलवे होगी। नौशहरा में जम्मू पूंछ कौमी शाहराह पर सड़क हादसे में एक ड्राइवर की मौत जबकि दूसरा शख्स जख्मी हुआ है। इतलात के मुताबिक एक मारुति इको गाड़ी जम्मू से राजौरी जा रही थी। नौशहरा के करीब थलका इलाके पहुंच जाते ही ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी से खत्म हो गया और गाड़ी सड़क से हटकर नदी में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौत हो गई और दूसरा शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को मकामी लोगों की मदद से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा मुंतकिल किया गया। वहीं लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। रटसू नतराल में नालेवा तल आरा पर पुल न होने की वजह से कई इलाकों के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने बताया कि कई दहाइयों कबल महकमे RDD ने नाले पर पुल तामीर किया था, लेकिन वो चंद रोज़ में ही सैलाब के नज़र हो गए। लोगों ने बताया कि तब से आज तक वो नाले पर दोबारा पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद कोई भी नहीं सुन रहा। उन्होंने सरकार से नाले पर पुल तामीर करने की मांग की है। वुकन 8 गामन हुन यपर रोड 9 गामन हुन गछा ये कनेक्टर रोड, मगर यो मेन ये कदल बेमार आसे रूद आस रब आसे 7 किलोमीटर हपर कुन सात सह मानवे ट्रैफिक सह कुन सात जाम गसन कैन डेथ गसन वते ये तम वती गरीब पेवन 300 रुपये गाड़ी दिन योर तोड़ तमें मूजूब वन करे मोदवाना इल्तमास बह गोस ओतर तज ब्रो 8 दह DDC मेंबर त्राल अम कोर फोन यम किस DS तम दोपस यह गो नबार्डस परस ताम वन R&B पत गोस बह R&B वालन परस तमो दोप हसा करो तान आल्टरनेटिव सिस्टम अनो पाइप तम बज
यम जन तम बज पाइपु तम त्रो तोत बन डायवर्शन तथ बरक्स तमो कड़ पोस तमो वन शुरान पाइप तम मौकस पे मौजूद आब धक् योत आव न तम पाइप कुन न कह तुम वो वुकन पैदल अगर यपर तरो अस पेवन वो गन 1 किलोमीटर वो कुछ जाए तार के मोकले लकट बच्चे गरीब अस आए ये वातल आड़ सूद कदल नदन तीज गुर्बत क्या सोन अपील अगर यह नबार्ड तम कर फूरी तौर। जम्मू कश्मीर तंजीमुल मकातिब की जानिब से लिए जा रहे मकातिब के इम्तहानात शुरू हो गए हैं। ये इम्तहानात वादी के साथ साथ लेह और करगिल में भी लिए जा रहे हैं। इम्तहान में हिस्सा ले रहे बच्चों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। तंजीमुल मकातिब की जानिब से अब दर्जा पंजुम के बाद दीनी मदारिस में 6ठी से 9वीं जमात भी मुतारिफ की गई है। तंजीम मकातिब इस राह पर गामजन हैं कि वो जगह जगह दीनी तालीम के मदरसे उन्होंने खोले हैं और इब्तिदा में पंजुम तक तालीम दी जा रही थी, लेकिन अब आगाज़ हुआ है शशुम, हफ्तुम, हश्तुम और इससे भी आगे तालीम, दीनी तालीम का आगाज़ हुआ है। उसी सिलसिले की कड़ी को लेकर यहाँ आज इम्तिहान का आगाज़ हुआ है। मुख्तलिफ़ सेंटर्स में कश्मीर यानी वादी और लद्दाख और उड़ी के सेंटर में इम्तिहान हो रहा है और यहाँ भी बारामुल्ला जोन बारामुल्ला के जो इम्तिहान हो रहा है वो यहाँ ऋषिपुर हांजीवेरा में हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम भी वॉलंटियरली इसके लिए काम पर मामूर हैं, तो इसी सिलसिले में भी हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। IRPX बटालियन ने प्रिहासपुरा पटन में मजलिस हुसैनी की मुनासबत से सबील नस्ब की। पुलिस के जवानों ने अज़ादारों में पानी और जूस तकसीम किया। सबील का इनकाद कमांडेंट SSP महमूद अहमद की हिदायत पर किया गया। लाइन ऑफिसर BHM CHM के साथ दीगर जवान मौजूद रहे। अज़ादारों ने इस इक़दाम के लिए शुक्रिया अदा किया। पुलिस एहलकारों का कहना था कि इन सब का फ़र्ज़ है कि वो बिला तफरीक ज़ात पात, रंग और नस्ल और मजहब तमाम शहरियों की हिफाजत करें। आज शीओ का कोई बड़ा फंक्शन था तो IR21 बटालियन की तरफ से हमने बाहर जूस लगाया है। पुलिस का यही काम होता है कि दूसरों की मदद करना। आज शीओ का फंक्शन है, ये नहीं है कि हम किसी इनकी कम्युनिटी, हम कोई भी कम्युनिटी होगी, ये आर्मड पुलिस है, JK पुलिस है, हम हमेशा आगे रहेंगे। मेरा तो यही मानना है कि JK पुलिस पहले भी बहुत काम करती रही है और आज आगे भी बहुत काम करती रहेगी। ये सर मैं आपको बताता हूँ, जब से ये हेडक्वार्टर यहाँ पे आया है और कोई भी फंक्शन होता है, हिंदू का फंक्शन होता है, सरदारों का फंक्शन होता है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कोई भी फंक्शन होगा तो 21 बटालियन हर कोई कई सालों से लगा रही है यहाँ पे जूस वगैरह लगा रही है। और भी कोई कई मंदिरों में होता है, कोई लंगर देते हैं, कोई हर साल में ये करते हैं। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड को सहपहर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिसके साथ ही जिले से बड़ी तादाद में गाड़ियां कश्मीर की तरफ चल गईं। गुजर बकरवाल बिरादरी के लोग भी अपनी भेड़ बकरियों के साथ मुगल रोड से कश्मीर में वाक़ अपने ढूकों की तरफ रवाना हो गए। काबिल जिक्र है कि जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड बर्फबारी और बर्फानी तोदा गिरने की वजह से गुज़िश्ता 12 दिनों से ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर बंद थी, जिसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद तारिक खान की क़यादत में PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ की जानिब से मुगल रोड से बर्फ और बर्फानी तोदे का मलबा हटाने के लिए आज सुबह से मुगल रोड को ट्रैफिक के काबिल बनाया गया। इसके बाद एक जगह बर्फानी तोदा गिरा, जिसे साफ करके दोपहर को ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मुगल रोड के बंद होने से पुंछ और राजौरी अजला के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना रहा था। आज मुगल रोड के खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मेरे एक जायजा। बांडीपुरा सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़, ठिकाने से हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद। SIA ने जम्मू में फरार आतंकवादी अब्दुल हमीद खान की संपत्ति की जब्त। राजौरी में कई आतंकवादी हमले में शामिल रहा अब्दुल हमीद लश्कर के लिए पाकिस्तान से कर रहा है काम। शोपिया जिला अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही, दवाइयां समेत कई जरूरी सामान खुले आसमान के नीचे रख दिए गए, जिससे इन सामानों के खराब होने की आशंका बढ़ गई।
रियासी के डीसी विशेष महाजन ने मातृ शिशु अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में मिली एक्सपायरी डेट की दवा, डीसी ने कार्रवाई के दिया आदेश। मथुरा के गोवर्धन इलाके में युवक का मिला शव की नहीं। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और मारूफ क्रिकेटर डॉक्टर तारिक मसूद की पहली बरसी के मौके पर उनकी याद में एक रोजा क्रिकेट नुमाइश मैच स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुनक्किद हुआ। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी डोडा ने जिला इंतजामिया के ताउन से एग्जीबिशन मैच का एहतमाम किया। मैच डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी डोडा और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टीम भद्रवा के दरमियान खेला गया। एसडीएच भद्रवा ने इवेंट 4 विकेटों से मैच जीत लिया। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंद्र सिंह, एडीसी डोडा सुदर्शन सिंह, सीएमओ डोडा डॉक्टर ओम कुमार और सिविल इंतजामिया के दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तारिक सर, जो कि बहुत सारी पोजीशंस पर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्होंने सर्विस की थी और वो एक बीमारी की वजह से उनकी एक डेथ हो गई थी। जो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे और समाज सेवक भी थे और लोगों की बहुत हेल्प करते थे। तो उन्हीं की एक फर्स्ट जो डेथ एनिवर्सरी है, उसके मौके पर डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि हम मिलकर इस आज के जो ये दिन है, इस दिन एक टूर्नामेंट कराएंगे, क्योंकि वो बहुत क्रिकेट लोवर थे। जब कभी कहीं पर भी क्रिकेट का मैच होता था, वो एक अच्छे बॉलर थे, बैट्समैन थे, तो उसी की याद में ये किया था। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर हमने ये टूर्नामेंट रखा था। हमें ऐसा मौका दिया एम्प्लॉयज़ को कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा बाहर आके हम ये मैच खेलें और थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग फील करें और एक मैसेज दें जो हमारा नशा मुक्त भारत के रिगार्डिंग ये उसकी बैनर के अंडर ये मैच खेला गया कि हम एक मैसेज दें सारी यूथ को और पब्लिक को कि नशा से मुक्त रह के अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लें। और यही मैसेज हमारे सारे एम्प्लॉयज़ आज सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयज़ देने आए हैं। उनकी यादगार में आज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक टूर्नामेंट करवाया, एक क्रिकेट मैच करवाया, जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया और एक मैसेज था नशा मुक्त भारत का और एक मैसेज था हमारे यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ खींचने का। तो उसी सब में आपने देखा कि आज एक्टिविटीज़ हुई। नौजवानों को अपने रोज़मर्रा के मामलात में खेलों को अपनाने की तरकीब देने और उन्हें अपनी तवन्नाई को मुस्बत समत में इस्तेमाल करने का प्लेटफॉर्म फराहम करके मंशियात के लानत से दूर रखने की कोशिश में भद्रवा इंतज़ामिया ने NKS के साथ मिलकर चिनाब वैली बेश 2024 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया और इस टूर्नामेंट में वादी चिनाब की 50 से ज़ायद टीमें हिस्सा लेंगी। इफ्तिताही मैच के मौके पर डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंद्र सिंह मेहमान ख़ुसूसी थे। में जो है ड्रग्स को लेकर बहुत सारी इवेंट्स कराए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो बच्चे आजकल के यहाँ पर हमारे ग्राउंड में जो है बहुत कम दिखाई देते हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव। मैं क्रिकेटर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट हमने खेला, लेकिन आज मौका मिला हमें तकरीबन 10-15 साल के बाद फिर इस ग्राउंड में वापस आने का और लेजेंड के तौर पे खेलने का। तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है हमें कि आज हमें यहाँ पर खेलने का मौका मिला है। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए स्पोर्ट्स एक अहम रोल निभाता है। पढ़ाई और खेलकूद साथ में चलते हैं। तो आज जो ये टूर्नामेंट हो रही है और इसमें जो लीड ली जा रही है, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोगों का मैच हो रहा है। तो एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जो मार्गदर्शन किया है और स्पोर्ट्स में जो एक अहम रोल निभाया है उसको एक्नॉलेज करें और उसी एक्नॉलेजमेंट के साथ एक उनका मार्गदर्शन मांगें ताकि हमारे आने वाली नस्लें अच्छा करें। और आप देख सकते हैं भद्रवा से अभी रिसेंटली कुछ बच्चे हमारे IPL में भी गए हैं, डोडा से गए हैं, तो इस सारे इलाके के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट होती है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से DPAP उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने कहा कि वक्त आ गया है कि लोग खोखले नारों के बजाय सही उम्मीदवार का इंतखाब करें। हल्का इंतखाब देवसर के लामड़ इलाके में DPAP का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और परे ने वर्करों से खिताब करके पार्टी का एजेंडा लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर गुलाम नबी आज़ाद की खिदमात को मद्देनजर रखते हुए लोगों को पार्टी को वोट देने की जरूरत है। आपने जो कारकर्दगी बहैसियत वजीर आला की, यहाँ के लोगों को वही बताएं और उसके बाद नारे भी आप दे। मैं अपने कौम से, अपने लोगों से, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों,
चाहे वो हमारे गुजर भाई हों, पहाड़ी भाई हों या कश्मीरी भाई हों। मेरी उनसे अपील है कि खुदा के लिए इन खोखले नारों पे अपना वोट ना दें, खुदा के लिए कारकर्दगी पे वोट दें, खुदा के लिए अपने बेरोजगार लड़कों के लिए वोट दें, खुदा के लिए तरक्की के लिए। न्यूज अपडेटेड 4 में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।